अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं शबीर सर आपके लिए आज 7th क्लास का साइंस का टॉपिक हीट लाया हूँ। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन टू हीट, हॉट एंड कोल्ड, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ेंगे। चलिए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हीट का। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जिससे चीज़ें गर्म हो जाती है। हमें सर्दियों में घर में सर्दी लगती है और हम बाहर धूप में निकलते हैं। हमें कैसे सर्दी और गर्मी महसूस होती है, आइए हम इस सब की जानकारी लेते हैं। इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ कोल्ड। सर्द किसको बोलते हैं और गर्म किसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ सर्द और कुछ गर्म होती हैं। अगर हम एक हांडी को गैस पर रखते हैं तो वो गर्म होती है। इसी तरह गर्म चीज़ों में कुछ ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ कम गर्म होते हैं। सर्द चीज़ों का हाल भी यही होता है। सर्द चीज़ों में कुछ सर्द चीज़ें होती हैं, कुछ ज़्यादा सर्द होती हैं। किसी चीज़ की इंटेंसिटी, सर्दी की इंटेंसिटी कम होती है। अगर हमें कहा जाए कि हम चीज़ों की गर्मी या सर्दी होने का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, तो हमारा ये जवाब होगा कि हम टच करने से, जो हमारा सेंस ऑफ टच है, इससे हमें पता चलता है कि कौन चीज़ गर्म है और कौन चीज़ सर्द है। लेकिन हमें इसकी इंटेंसिटी का पता नहीं चलता है, कौन कितनी गर्म है और कौन कितनी सर्द है। इसलिए हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है, वो इतना मौजूद नहीं है कि हम पूरे का पूरा अंदाज़ा लगाएं कि कौन चीज़ कितनी गर्म है और कौन चीज़ कितनी सर्द है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये हम एक्टिविटी अपने घर में आसानी के साथ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें 3 मग लाने हैं। मग ए, मग बी, मग सी। लेकिन ये ज़रूरी है, ये ख्याल रहे कि पानी उतना गर्म हो कि इंसान इसमें हाथ डाल सके, ज़्यादा गर्म पानी न हो जिससे इंसान का हाथ जले। 3 मग, जैसा कि मैंने आपको बोला, 3 मग हमें लाने हैं। मग ए, उसमें गर्म पानी डालना है 50 to 60 डिग्री जिसका टेम्परेचर होगा। इसी तरह मग बी लाना है, उसमें हमें ठंडा पानी रखना है। और मग सी में हमें ल्यूक वार्म पानी डालना है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। अब हम दाएं हाथ को मग ए में डालते हैं, बाएं हाथ को मग बी में डालते हैं और इसको हम रखते हैं लगभग 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद दोनों हाथों को एक बार हम मग सी में डालते हैं जिसमें ल्यूक वार्म वाटर है। तो देखिए क्या हो जाता है, जो हमारा दायां हाथ है उसको महसूस हो जाएगा पानी ठंडा है। इसी तरह जो हमारा बायां हाथ है उसको महसूस हो जाएगा पानी गर्म है। लेकिन असल में पानी न ठंडा है न गर्म है, ये लीक वर्म है। तो एक ही जिस्म के 2 हाथ, एक हाथ एक रीडिंग बताता है, दूसरा हाथ दूसरा रीडिंग बताता है। एक हाथ हमें एक रिजल्ट देता है, दूसरा हाथ हमें दूसरा रिजल्ट देता है। तो एक किस्म का धोखा है ये, यानी हमारा सेंस ऑफ टच जो है वो पूरा मौजूद नहीं है, वो रिलेबल नहीं है। इससे हम पूरा ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कौन कितना गर्म है, कौन कितना सर्द है। जब हम अपने जिस्म से ये पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तो फिर कौन सी चीज़ है जिससे हम पूरा मेजरमेंट कर सकते हैं कि पानी कितना गर्म है, पानी कितना सर्द है, या कोई और चीज़ जिसको हमें देखना है ये गर्म है कि या सर्द है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन चीज़ कितनी गर्म है, कौन चीज़ कितनी सर्द है। इसके लिए हमारे पास एक चीज़ है,
एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, इसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर किसी चीज़ की गर्मी को नापने का आला है। डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी चीज़ की हमें उसकी हरारत को नापने के लिए उसका टेम्परेचर नापना है, उसको टेम्परेचर उसका नापना है। तो उसके लिए कौन सा चीज़ है? वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है ये चीज़ों के दर्जा हरारत को या चीज़ों की हॉटनेस को या चीज़ों की गर्मी को नापने के लिए एक मौजून आला है। ये एक शीशे का ट्यूब जैसा होता है। एक तरफ से इसमें एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी होता है। देख लीजिए, यहाँ पर इसमें मरकरी होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक शीशे का ट्यूब है, बाहर इसके एक स्केल लगी होती है। स्केल के बीच में से अगर हम देखेंगे एक धागा जैसा होता है, तो धागे में ये मरकरी चढ़ता है, तो बाहर स्केल होती है। स्केल तक जहाँ तक ये चढ़ता है तो वहाँ तक इंसान ये धागा ये टेम्परेचर नाप लेता है। तो हमारे पास बहुत सारे थर्मामीटर्स होते हैं, एक एक करके हम इनकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा टेम्परेचर नापने का आला है, जो इंसानों के जिस्म का टेम्परेचर नापता है, इसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो बीमारों को तशखीस करने के लिए डॉक्टरों के पास होता है, फिजिशियन के पास होता है या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास होता है। इसकी खासियत क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक शीशे का एक नलकी जैसा होता है। इसके एक तरफ क्या होता है? इसके एक तरफ एक बल्ब जैसा होता है। इस बल्ब में मरकरी होता है और इस मरकरी वाले बल्ब के साथ अटैच होती है एक किस्म की एक छोटी सी पाइप, थ्रेड जैसी पाइप। उस थ्रेड जैसी पाइप में से मरकरी ऊपर तक चढ़ता है। बाहर से इसके एक स्केल होती है। स्केल जो इस क्लिनिकल थर्मामीटर की होती है वो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होती है। यानी इसका रेंज क्लिनिकल थर्मामीटर का 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इंसान की जिस्म का दर्जा हरारत 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता है और नहीं 42 डिग्री से आगे जाता है। अब देखते हैं हम इस थर्मामीटर का इस्तेमाल, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है, जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद इसको एंटीसेप्टिक से या साफ पानी से धोना चाहिए। इसलिए धोना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। टेम्परेचर नापने से पहले इसको जर्क किया जाता है ताकि जो मरकरी की लेवल है वो 35 डिग्री से नीचे आए, या इन अदर वर्ड्स जो मरकरी है वो बल्ब में चला जाता है। इसके बाद जो थर्मोमीटर है इसको इंसान की टंग के नीचे रखा जाता है 1 मिनट तक। बाद में इसको बाहर निकाला जाता है। देन यू कैन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर। तो इसके बाद इसकी रीडिंग जो है इसको नापा जाता है। देख लीजिए, हर चीज़ में एहतियात होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन कौन सा एहतियात ज़रूरी है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहली एहतियात जो है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसको धोना ज़रूरी है। धोना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमारा टेस्ट करता है, हमारी इस ज़ुबान के नीचे रखता है, तो वो इंसान बीमार होता है। इसलिए इसको धोना पड़ता है ताकि उसकी इन्फेक्शन दूसरे में ट्रांसफ़र न हो जाए। दूसरा एहतियात ये कि रीडिंग को सही उतारने के लिए इसकी जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री से नीचे हो जाए, इसलिए इसको जर्क करना पड़ता है। तीसरा एहतियात ये है, अपनी आंखों के सीध में इसको रखना है ताकि हमें अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि इसका टेम्परेचर क्या है। मरकरी इसमें होता है, मरकरी एक
जहरीली शय है, इसलिए इसको बड़ी एहतियात के साथ उठाना है, क्योंकि ये टूट जाने का खतरा भी, क्योंकि शीशे का होता है, शीशा नाजुक होता है, इसको टूटने का खतरा होता है, इसलिए इसको बड़ी एहतियात के साथ उठाना पड़ता है। ये जो इसका बल्ब है, बल्ब के सहारे इसको पकड़ना नहीं चाहिए। तो ये था इसमें एहतियात। तो ये था हमारा ये क्लिनिकल थर्मामीटर। अब आते हैं हम एक और थर्मामीटर जो आजकल मार्केट में है। इस थर्मामीटर को हम बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। देखिए डिजिटल थर्मामीटर किसको बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो थर्मामीटर होता है, मरकरी वाला थर्मामीटर, ये इसमें मरकरी चूंकि है, मरकरी जहरीली चीज़ होती है, इसमें बहुत एहतियात लाजिम है। दूसरा ये कि इसको इस्तेमाल करना हर एक के बस की बात नहीं है, इसलिए आजकल मार्केट में आ गए हैं डिजिटल थर्मामीटर। ये है डिजिटल थर्मामीटर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। डिजिटल थर्मामीटर जो होता है, इसमें थर्मामीटर में एक स्क्रीन लगी होती है। यह है इसकी स्क्रीन। स्क्रीन पर इंसान का टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाता है। जिस इंसान को टेम्परेचर नापना हो उसका टेम्परेचर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। तो इसलिए इसको हर कोई लेमैन भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये था एक और थर्मामीटर जो आजकल मार्केट में है, इसको बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। थर्मामीटरों की दुनिया में एक और किस्म की थर्मामीटर है जो आमतौर पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मौसमियाती महकमा वाले इस्तेमाल करते हैं। हम आए दिन खबरों में सुनते हैं आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर ये है और कल रात का कम से कम टेम्परेचर ये था। ये खबर तो आमतौर पर रेडियो पर, टीवी पर, अखबारों में होती है। इस थर्मामीटर को कहते हैं मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर जो है, इसके दो ट्यूब होते हैं। तो एक तरफ जो है आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, अपने स्क्रीन पर देख लीजिए आप, एक तरफ ये दिखाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, दूसरी तरफ ये दिखाता है मिनिमम टेम्परेचर। तो ये है मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर, या इन अदर वर्ड्स इसको हम बोलते हैं मौसमी थर्मामीटर। देख लीजिए, आपको मालूम होगा कि जो थर्मामीटर है ये एक अहम इंस्ट्रूमेंट है, ये एक अहम डिवाइस है टेम्परेचर नापने के लिए। लेबॉर्ट्रीज़ में, साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ में, चाहे वो स्कूलों में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो या किसी और जगह हो, तो लेबॉर्ट्री में हमें अक्सर बेशतर टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट में एक अहम चीज़ होती है उसका टेम्परेचर नापना। टेम्परेचर नापने के लिए लेबॉर्ट्री में हमें एक और थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। उस थर्मामीटर को बोलते हैं हम, ये है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जो होता है ये एक बहुत ही लंबा थर्मामीटर होता है, बहुत लंबा चौड़ा थर्मामीटर होता है ये। और ये लंबा चौड़ा थर्मामीटर होने के अलावा इसकी स्केल जो होती है वो बिल्कुल बारीक होती है, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट स्केल होती है। हमें लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के लिए हमें एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए। जिस लिक्विड का भी या जिस सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर नापना हो उसका हमें एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हमें इस किस्म का थर्मामीटर चाहिए। इसका जो रेंज होता है वो -10 डिग्री से -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक होता है। क्योंकि ये इतने रेंज का इसलिए होता है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है किसी सब्सटेंस को हमें एकदम कम टेम्परेचर नापने के लिए, या किसी सब्सटेंस को हमें एकदम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नापने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको इतना लंबा होना होता है, इसलिए इसका रेंज -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। ये थर्मामीटर जो है इसमें भी आप देखोगे इसमें मरकरी होता है, यानी ये भी मरकरी वाला थर्मामीटर होता है। इसमें भी गिलास ट्यूब होती है, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में और इसमें यह फ़र्क होता है कि आप क्लिनिकल थर्मामीटर को अपनी टंग के नीचे रखकर 1 मिनट के बाद निकाल कर उसको बाहर निकाल कर टेम्परेचर नाप सकते हो। लेकिन ये वाला थर्मामीटर जो है
जिस चीज़ का हमें टेम्परेचर नापना हो, फॉर एग्जांपल हमें वाटर का टेम्परेचर नापना हो, जब तक ये वाटर में रहेगा तब तक ये इसका टेम्परेचर बताएगा। वाटर से जो ही ये बाहर आएगा इसका ये टेम्परेचर नहीं बताएगा, क्योंकि इसको जो अंदर एक किंक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर को, वो इसमें नहीं होता है। इसलिए जो ये टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल होता है इसको वहीं पर रखा जाता है और इसको वहीं पर रखकर इससे टेम्परेचर रीडिंग उठाई जाती है। हमें इसमें भी एहतियात करना होता है। जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होता है इसमें भी हमें बहुत एहतियात करना होता है। तो कौन कौन से एहतियात करने होते हैं? आमतौर पर जो एहतियात हमें क्लिनिकल थर्मामीटर में करने होते हैं वही एहतियात इसमें भी करने होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ऐड है, वो ये है कि जब भी हम इसकी रीडिंग उठाएंगे हम इसको बिल्कुल अपराइट रखेंगे। इसको टिल्ट नहीं करना है, इसको अपराइट रखना है, इसको टिल्ट नहीं करना है। दूसरी अहम चीज़, लेबॉर्ट्रीज में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही अहम होता है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर नापने के लिए उसकी एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है। इसलिए इसका बल्ब जो है जिसमें मरकरी होता है, तो मरकरी वाला बल्ब जो है ये पूरी तरफ से, चारों तरफ से उस चीज़ से सराउंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का नापते हैं तो पूरा का पूरा बल्ब जो है वो पानी में इमर्स होना चाहिए, तब जाके ये सही सा टेम्परेचर हमें बता देता है। प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारे थर्मामीटर्स के बारे में जानकारी ले ली, बहुत सारे थर्मामीटर्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली। तो फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, ये दो थर्मामीटर्स जो हैं इनका इस्तेमाल होता है, तो इन दो में क्या फ़र्क है। देखिए, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसका रेंज जो मैंने आपको बताया 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। लेकिन लेबॉर्ट्री थर्मामीटर का रेंज जो होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम निकाल कर, टंग से निकाल कर, मुंह से निकाल कर, उसका जो मरकरी है वो नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि एक किंक होता है। एक किंक की मदद से ये रोक लेता है इसको मरकरी को नीचे गिरने से। लेकिन जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होता है इसमें ये किंक नहीं होता है, इसलिए उसका ये मरकरी का लेवल है ये नीचे आ जाता है। हमने अभी आपको बताया कि क्लिनिकल थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालकर इसका टेम्परेचर नापा जाता है, लेकिन जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है इसको मुंह के अंदर ही रखकर इसको उस सबस्टेंस के अंदर ही रखकर टेम्परेचर नापना होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में लेवल ऑफ मरकरी जो है वो जर्किंग से नीचे आ जाती है, लेकिन जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है इसकी लेवल खुद ब खुद नीचे आती है। जैसा कि आपको मालूम है क्लिनिकल थर्मामीटर पता चलता है ये क्लिनिक्स में इस्तेमाल होता है। तो क्लिनिक्स में किस लिए इस्तेमाल होता है? इंसान के जिस्म का टेम्परेचर नापने के लिए। लेकिन लेबॉर्ट्री का थर्मामीटर जो है वो लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए, उस चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का था टेम्परेचर के बारे में, डिफरेंट थर्मामीटर्स के बारे में, और क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबॉर्ट्री थर्मामीटर की डिफरेंस के बारे में ये था।